सभी दर्शक गणों को हमारा जय श्री कृष्णा और राधे राधे। आज फिर से हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक का पठन करने आपके सामने हाजिर हुए हैं। कृपया आप सभी इनको शांति से सुनिएगा। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वह यह भी जानते थे कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उनको विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उनको तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय जी युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। अतएव वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने राजा को बताया कि उनके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उनको सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त थे। किंतु जब उन्होंने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उनका यह कूटनीतिक व्यवहार उनके भय को छिपा नहीं पाया। तो ये था दूसरे श्लोक का तात्पर्य। अब हम तीसरे श्लोक का पठन करने जा रहे हैं। पश्चितां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहते थे। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य के कुछ राजनीतिक झगड़े हुए थे। इस झगड़े के कारण, इस झगड़े के फल स्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उनको एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने वाला था, मतलब होने का वरदान मिला था, जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद उनके पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास गए और उनको सौंपे, तो द्रोणाचार्य को उनको अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई थी। अब धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहे थे और उन्होंने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी
उसी के आधार पर उन्होंने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वे द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहे थे कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनके अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य थे। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो दर्शकगण, हमने यहाँ पे भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक का पठन किया, उनका अर्थ आपके सामने रखा और तात्पर्य भी आपके सामने रखा है। अब समय हमारा आपसे विदाई लेने का हो गया है। फिर से कल हम आपको मिले और भगवद गीता के जो आगे के श्लोक है उनका पठन आपके सामने करेंगे। भगवद गीता के पहले अध्याय में कुछ श्लोक का अर्थात और तात्पर्य बहुत कम शब्द और वाक्य में किया गया है। तो कहीं कहीं पे किसी वीडियो में हम 2 श्लोक का पठन करेंगे या हो सकता है कि 2 से अधिक श्लोक का भी पठन करें। तो कृपया आप उसे शांति से सुने और भगवद गीता के ज्ञान को आप अर्जित करें। यही मनोकामना लेकर हम आपसे विदाई ले रहे हैं और आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।